अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का जो मेरा दरअसल मकसद है वो आपको इस बारे में आगाह करना है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम उर्फ़ आम में एफपीएससी कहते हैं, उन्होंने न्यू जॉब्स अनाउंस की हैं इस मंथ की। तो मैंने सोचा आपको इन न्यू जॉब्स के मुताबिक बता दिया जाए। तो इस वक्त मैं सामने गूगल पे मौजूद हूँ, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। तो टाइम ज़ाया के बगैर हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपका ये कीमती वक्त बच सके और जल्द से जल्द आप इसमें अप्लाई कर सकें और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन कर सकें और अचीवमेंट हासिल कर सकें। ये जनाब सामने ये एफपीएससी की वेबसाइट है, इसके टॉप के ऊपर यहाँ पे यही लिंक मौजूद है। लिंक उसी तरह मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देता था आपके लिए, तो लिंक मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको क्लिक करके अब उसी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे जिस वेबसाइट पे अभी मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पे न्यू टैब के अंदर मैंने एफपीएससी की वेबसाइट को ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। पहले मैं आपको इस वेबसाइट के मतलब थोड़ा आगाह कर दूँ। तो इनिशियली ये इनका फ्रंट पेज है वेबसाइट का। बहुत से स्टूडेंट्स को इस वजह से इशू होता है कि उन्होंने इसमें अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे, क्योंकि सामने तो कहीं पे सामने सिर्फ एक जस्ट वेबसाइट है, पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे इनकी जॉब्स कहीं अनाउंस हुई भी हैं या नहीं। स्टूडेंट को इस बारे में बहुत परेशानी रहती है। तो जनाब आपने इस वजह से आप परेशान नहीं होना। एक तो सामने ये जो स्लाइड चल रही होती है, आपने इसको बगौर एक दफ़ा जायज़ा ले लेना और इसमें से बहुत सी चीज़ें आपसे रिलेटेड होंगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं होती। क्योंकि लेट्स सपोज एक फ्रेश ग्रेजुएट है जिसने बीएस किया है और दूसरी तरफ बीपीएस 19 स्केल जो कि डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर की लेट्स सपोज पोस्ट हो, तो वो उससे रेलिवेंट नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एफपीएससी में अप्लाई नहीं कर सकता, वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है। उसके लिए भी यहाँ पे जॉब्स अनाउंस हुई होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को इस मतलब पता नहीं होता। तो इसके लिए जानने के लिए हम यहाँ पे होम के साथ जीआर एग्ज़ाम्स होते हैं। जीआर एग्ज़ाम्स का मतलब होता है जनरल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स, ठीक है। जनरल रिक्रूटमेंट्स का मतलब ये होता है कि एफपीएससी दो तरह के टेस्ट दरअसल अनाउंस करती है। एक जनरल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं और थर्ड पे जो लिखा है ना सीएसएस एग्ज़ाम्स, ये होता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम्स, ठीक है। ये जीआर एग्ज़ाम्स करके आप एक नॉर्मल 16-17 स्केल की जॉब मिलती है और सीएसएस एग्ज़ाम पास करने के बाद आप ब्यूरोक्रेसी की एक फील्ड में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। दोनों दी बेस्ट जॉब्स हैं सोसाइटी में एक्सेल करने के लिए। जीआर एग्ज़ाम्स की इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, ये जनरल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो कि आमतौर पे हम सरकारी नौकरी या सरकारी अफसर जिसको हम हुर्फ़े आम में कहते हैं उसके मुताबिक। यहाँ पे हम नीचे इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में हम नीचे वक्त ज़ाया किए बगैर इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं वो आपको जस्ट गाइड करेगा जो मैंने भी आपको समरी बता दी है। ये सब चीज़ें इंग्लिश में इस जगह पे लिखी हुई हैं, चाहें तो आप पढ़ लें, चाहें तो आप एडवर्टाइजमेंट वाले इस सेक्शन पे चले जाएँ। तो मैं चाहता हूँ अब हम एडवर्टाइजमेंट पे मूव करें। तो जनाब ये एडवर्टाइजमेंट पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे सामने आपको ये 3 लिंक्स मिलेंगे, एक करंट एडवर्टाइजमेंट, एक पास्ट एडवर्टाइजमेंट, एक गाइडलाइन। तो अभी हम करंट एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। करंट एडवर्टाइजमेंट में हमारे पास इस बार की जो जॉब्स हैं ये मौजूद होंगी। ये देखें 1 अप्रैल 2022 की ये जॉब्स हैं, ठीक है। यानी कि 1 अप्रैल को इस महकमे ने, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये जॉब्स अनाउंस कर दी थी। 4/2022 का मतलब है कि ये इस मंथ, मतलब अप्रैल चूँकि 4th मंथ होता है, ठीक है। मतलब 4/2022 2022 का ये 4th एडवर्टाइजमेंट होता है। याद रखें कि एफपीएससी हमेशा जो जॉब्स अनाउंस करता है वो मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को ये जॉब्स अनाउंस करता है। लेट्स सपोज जनवरी की जो जॉब्स थी वो जनवरी के फर्स्ट फ्राइडे को इन्होंने अनाउंस की थी। इस तरह अप्रैल की जो जॉब्स होती हैं ये अप्रैल के फर्स्ट फ्राइडे को ये ऑफिस से अनाउंस करते हैं। उसके बाद उस मंडे से ये स्टार्ट हो जाती है ऑनलाइन इसकी जो रिक्रूटमेंट या ऑनलाइन एप्लीकेशंस कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपके ज़हन में हो, आप तभी आप इसको सर्च कर सकें। तो अब हम एडवर्टाइजमेंट 04 में मौजूद हैं। यहाँ पे आप फर्दर अगेन हमारे पास 3 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला ऑप्शन जो है ये एडवर्टाइजमेंट का है। इसको, इन तीनों ऑप्शंस को ना मैं न्यू टैब के अंदर ओपन कर देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन ये मैंने न्यू टैब के अंदर ओपन कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जनाब सर्विसेज आ गई हैं। अब इनको देखने का भी एक आर्ट है, क्योंकि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देखता है तो उसको परेशानी हो जाती है कि कैसी जॉब्स हैं जिसमें मैं कैसे अप्लाई करूँगा, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसके मुताबिक गाइडलाइन दे देता हूँ। इनिशियली तो इन्होंने अपने जो राब्ते के लिए नंबर और ईमेल एड्रेस और वेबसाइट ये बताए हुए हैं, ठीक है। आप नीचे आइए। लेट्स सपोज मैं इस जॉब को के मुताबिक आपको गाइड करता हूँ। लेट्स सपोज ये 16 नंबर जॉब है। 60 का मतलब ये है कि 60 से पहले की जो जॉब्स थी वो ऑलरेडी
पिछले मंथ्स में आ चुकी हैं। इस मंथ में जो जॉब आई हैं वो ये जॉब्स हैं। ये मैं नीचे तक एक दफ़ा आपको सारा ये विज़िट करवा देता हूँ पेज, ये नहीं, ठीक है। पूरे पेज को देखें, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अब लेट्स सपोज, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद रखें कि क्लोजिंग डेट क्या है। क्लोजिंग डेट 18 तारीख है, ठीक है। 18 अप्रैल इसकी क्लोजिंग डेट है। इससे पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कोई एक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेट्स सपोज 61 है, ये केस नंबर FA61/2022 R4/2022, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस जॉब का ये एक्चुअली एक नंबर है। जिस तरह हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, ठीक है, हर एम्प्लॉय की एक HR ID होती है, ठीक है, इस तरह हर जॉब का भी एक नंबर होता है। तो ये दरअसल इसका केस नंबर है जॉब का, ठीक है। इसके बाद ये बेसिक पे स्केल 16 की जॉब है, और ये जॉब की इसमें ये चीज़ जॉब की जो है नाम है, ठीक है। ये जॉब परमानेंट है या टेम्परेरी है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट में है, ये जी डिपार्टमेंट का नाम है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट FGEI, ठीक है। कैंट गैरिसन की ये जॉब है। अब इसमें कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में डिग्री हो, लेट्स सपोज, ठीक है। इस तरह इनकी जो एज लिमिट है 20 to 28 है। 5 ईयर का जनरल एज रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। 1 भी किसके लिए हैं, अब वो फर्दर कोटा सिस्टम, ठीक है। सिंध अर्बन के लिए सीट है, बाकी पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है। सिंध अर्बन के लिए एक सीट है, लेकिन इनकी पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है। मैं कोई और जॉब यहाँ पे लेट्स सपोज एक आध और जॉब यहाँ पे देखता हूँ। लेट्स सपोज ये है सीनियर एडमिन ऑफिसर की, BPS 18 की, ठीक है। इसमें भी एक सीट है, और ये एक सीट अब ये पंजाब की है, ठीक है। अब यहाँ पे वो सिंध का अगर कोई स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये आपने चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे जो 16-17 स्केल की जॉब होती है उसकी 300 रुपीज़ फ़ीस होती है अप्लाई करने की, ठीक है। ये आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। इस बार जो इन्होंने अप्रैल में जो एडवर्टाइजमेंट दिया है, इसमें ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें 16, 17, 18, 19 इन सब स्केल्स की जॉब उन्होंने अनाउंस किया। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब में अभी मेरे सामने मौजूद है। इसमें उन्होंने जो जॉब अनाउंस की है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये जॉब है, ठीक है, 16 स्केल की। और इन्होंने जो सब्जेक्ट मांगा है वो केमिस्ट्री या केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी ये चीज़ मांगी है, और यहाँ पे उन्होंने ये एक्सपीरियंस भी मांगना है। ये चीज़ देख के आपने ख्याल से इस वाले से अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक सीट है, ठीक है, एक सीट है, और वो पंजाब डोमिसाइल की है। तो अब लेट्स सपोज पंजाब डोमिसाइल का और कश्मीर का कोई स्टूडेंट हो तो कश्मीर का स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि कोटे सिस्टम में एक ही सीट इसमें है और वो पंजाब की है, ठीक है। तो इस तरह जो सीट या जो भी एडवर्टाइजमेंट जो उस वाले से रिक्वायर होती है वही पर यह पोस्ट अनाउंस की जाती है। अब यहाँ पे एक ये पोस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर मेल की, ठीक है, BPS 18। BPS होता है बेसिक पे स्केल, ठीक है। आपको जो भी बात समझ आए ना, दरअसल आपने कमेंट सेक्शन में पूछना नहीं, क्योंकि कई चीज़ें मैं रवानगी से बोल जाऊँगा। जिस स्टूडेंट को इशू होगा वो मुझे इस वजह से आगाह कर दे। अब इसके अंदर फर्दर हम देख लेते हैं कि अब इसके अंदर लेट्स सपोज कैटेगरी भी नहीं है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर कौन से सब्जेक्ट्स के, बायोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसी तरह में ये सब सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इनकी एज, अब इसमें एज के अंदर फर्दर उसके बाद जो वैकेंसीज हैं ये 17 है। अब ये 17 वैकेंसीज को फर्दर डिवाइड किया गया है कि ओपन मेरिट पे 1 सीट है। ओपन मेरिट का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में से जो दी बेस्ट फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट आएगा वो तो ओपन मेरिट के कोटे में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए ये नहीं कि उसका पंजाब का डोमिसाइल हो या उसका बलूचिस्तान का डोमिसाइल हो, इट डजेंट मीन अबाउट इट, ठीक है। जो एक्सेल कर जाएगा उसको ये जॉब मिल जाएगी। फर्दर इस तरह ये पंजाब है, पंजाब में टोटल 9 सीट्स हैं, ठीक है। 9 में से ओपन मेरिट पे 8 है, मिनॉरिटी या नॉन मुस्लिम कोटा जो है उसमें 1 सीट है, ठीक है। इस तरह लेट्स सपोज बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का ओपन मेरिट पे 1 सीट है। एक्स फाटा जो है, जो पहले फाटा था लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में वो KPK का हिस्सा हो गया, जो एक्स फाटा जो जगह है उनकी जो सीट्स हैं वो भी 1 है, ठीक है। और पोस्टिंग की एनीवेयर इन पाकिस्तान हो जाता है। यहाँ पे लिखा है एनीवेयर इन पाकिस्तान होता है, लेकिन बेसिकली ना उनकी पोस्टिंग वहीं पे होती है जहाँ पे वो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है। और पोस्टिंग तो कह लीजिए कि जॉब का एक हुस्न होता है, तो इसीलिए अप्लाई करना चाहिए और एक्सेल करना चाहिए ताकि फ़र्दर आपको जॉब मिले। जॉब के बाद फिर जो पोस्टिंग होती है वो अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकती है, वो इतना इशू नहीं होता। ये तो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक बता दिया। मैंने इस दौरान आपसे बात की थी कि इसका चलान फॉर्म भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लिखा है टू प्रिंट चलान फॉर्म, ये मैंने इसको भी न्यू टैब में ओपन कर दिया, ठीक है। ये जनाब ये चलान फॉर्म है,
ठीक है, ये इसका चालान फॉर्म है। ये आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपने इसको सबमिट करवाना होता है। ठीक है, अब वो जो यहाँ पे तो लेट्स सपोज आपका बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक का कोड, हर बैंक का कोई ना कोई कोड होता है। ठीक है, वो आप बैंक से पूछ सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेट्स सपोज अगर आपने इस्लामाबाद में अप्लाई किया है, इस्लामाबाद का बैंक है तो यहाँ पे इस्लामाबाद जस्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, या फिर आपने चागी डिस्ट्रिक्ट में आप मौजूद है, आप बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं, आपने चागी से अप्लाई किया तो आपने यहाँ पे चागी में जो नेशनल बैंक है वहाँ पे जमा करा, तो यहाँ पे चागी लिख दीजिएगा। यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा, यहाँ पे उसका CNIC होता है। यहाँ पे मैंने बात की थी केस नंबर, लेट्स सपोज केस नंबर ये केस नंबर जो है ये यहाँ पे लिखना है हमने। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे केस नंबर हमने लिख देना है। यहाँ पे भी यहाँ पे माजरत यहाँ पे CNIC, यहाँ पे केस नंबर डिटेल में हम लिख देंगे। एग्जामिनेशन फीस फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपने पोस्ट लिख देनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 है, तो हमने यहाँ पे जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 लिख देना है। ₹300 यहाँ पे लिख के, और ये हमने अपनी जो करीबी नेशनल बैंक या स्टेट बैंक है वहाँ पे जमा करवा देना। वो आपको यहाँ से दो जो होंगे FPSC कॉपी और कैंडिडेट कॉपी, ये आपको दे देंगे, बाकी वो अपने पास रख देते हैं। और ये आपने संभाल के रखने होते हैं, क्योंकि ये आपने जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आपने साथ लेके जानी है। FPSC कॉपी वहाँ पे आपने सबमिट करवानी होती है। ठीक है, ये आपने अपने पास रखनी होती है लाजमी। अब अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाते हैं। टू अप्लाई ऑनलाइन, इस जगह पे 2 स्टेप्स में इसका अप्लाई होता है। ये पहला स्टेप 1 लिखा हुआ है, ये यहाँ ये चीज़ देखें ऊपर टॉप पे, स्क्रीन के टॉप पे जहाँ पे ये कर्सर मैं घुमा रहा हूँ इस जगह पे, ये स्टेप 1 है। इसमें आपने यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जो भी लेट्स सपोज मैं ये पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पोस्ट से रिलेटेड ये डिटेल्स आ जाएंगी, जो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं वही डिटेल्स यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। ये आपने एक दफ़ा इनको रीड आउट ज़रूर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अगेन अपना CNIC, डेट ऑफ फी डिपॉजिट, जिस डेट को आपने फ़ीस डिपॉजिट कराई है, कितनी फ़ीस है, 300 फ़ीस है, कौन से बैंक में, नेशनल बैंक में, बैंक की ब्रांच कोड या यहाँ पे एंटर करना है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू स्टेप 2 कर देना है। ये चीज़ इसमें इसी तरह एंटर करने के बाद, और नेक्स्ट स्टेप पे फिर अपनी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो लिखने के बाद, बेसिक क्वालिफ़िकेशन मतलब आपने BS किया, MS लिखने के बाद आपने वो यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करनी है। सामने आपको प्रिंट मिल जाएगा और इस तरह से ये चीज़ आपकी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, और आपका जॉब में अप्लाई हो जाएगा। मज़ीद आपको कोई भी इस वजह से इशू होता है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है, मैं आपको इसका सलूशन बताऊंगा और आंसर बताऊंगा और इजीली एक्सप्लेन करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।